वाराणसी में नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज हो गया है। शनिवार को रोहनिया इलाके के अविलेशपुर गांव में बड़ी कार्रवाई की गई, जहां सरकारी जमीन पर बने करीब 20 मकानों पर बुलडोजर चला। जैसे ही नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, इलाके में हड़कंप मच गया। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो गईं और रोते बिलखते हुए मकान न तोड़ने की गुहार लगाने लगी। कई महिलाओं ने कहा कि उनके परिवार इसी घर में रहकर मजदूरी करते थे और अब सब कुछ उजड़ गया है। कुछ महिलाओं ने चक्का जाम की चेतावनी भी दी। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह पूरी जमीन सरकारी है और पहले से नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी। स्थिति को संभालने के लिए रोहनिया, चितईपुर, लोहता और अखरी चौकी समेत 4 थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। सर मेरा यहाँ मैं अवलेशपुर रिंकी देवी से बोल रही हूँ। सर मैं यहाँ से लगभग मेरी बच्चे का 5वां यहाँ पीढ़ी है सर। मेरे दादाजी के पिताजी, दादाजी के फिर मेरे बाबूजी से हम लोग से मेरे सब सारे पूरे परिवार है सर। ठीक सर, हम लोग आज से 100 साल पहले से मेरे बाबूजी पिताजी से यहाँ से सर। देखिए पुराने में हर एक चीज यहाँ पर मौजूद है। कुआं सर है, पेड़ है, बसार का पेड़ है, हैंडपंप है, ठीक ये सब अभी सास है ये लोग सर। ठीक सर, हम लोग नहीं जानते थे कि ये दिन आ जाएगा। हम लोग के पास सर इतनी आमदनी नहीं थी कि हम लोग मकान पक्का बना सके। फैमिली में वही सब चीज है, लेबरई वाला सब लोग काम करते। इतनी पैसा नहीं कि हम लोग मकान महल बना के अपना रेडी किए। आज के डेट में सर ये हुआ सर, आज के डेट में हुआ सर, अगर हम लोग को गिराने का जरिया अगर भोले होते कि नहीं 2 दिन 4 दिन का समय है, आप लोग अपना हटा दीजिए सर। कोई नोटिस मिलता है गिरने के लिए ना? ये नगर निगम वाले जब भी आते हैं हर शनिवार को ही आते हैं, बाकी दिन ये लोग कभी नहीं आए। हर दिन अगर नोटिस आप लोग को, अगर दुकान वाले है रोड पर बंजर में, लोग को 1 दिन 2 दिन पहले नोटिस मिलती है कि नहीं मिलती है कि खाली करिए नगर निगम गिराएंगे? हम लोग को कोई नोटिस नहीं आया। कल हम लोग गए थे कचहरी, मतलब डीएम से हम लोग मिले। डीएम हम लोग से सभी फैमिली से बात किए कि मतलब मामला है तो हम लोग बताएं सर हम लोग के घर में मतलब जमीन में ये सब मामला है। तो बोले ठीक हम लोग मंडे को मुआयना करेंगे। ठीक, अब मंडे आएगा सर तब तो आएंगे। बीच में ही आके क्यों तोड़फोड़ किए तो कोई नोटिस हम लोग को नहीं मिला सर। अचानक आए, पूरी सब गिर गए। पूरी यहाँ से कम 20 झोपड़ी थी। हम लोग 200 यहाँ पब्लिक है और बच्चे। एक बछड़ी मर गई है गाय की। मेरी माँ है, माँ के ऐसे सब पुलिस वाले, हमारा महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस ऐसे ढकेल दिए कि मेरा पैर है, उनको ढकेल दिए, दब गई। एक बच्चे का है पैर, मतलब उनका बिगड़ गया। एक लड़की, मेरी लड़की है, जेंट्स पुलिस उसको ऐसे खींच रहा है। जेंट्स पुलिस का अधिकार है। आप लोग पुनः जाएंगे डीएम साहब के पास? हाँ, हम लोग को जहाँ निर्णय मिलेगा सर हम लोग वहाँ चलेंगे सर। योगी 3 बार नगर निगम गए, कचहरी गए सर। एक बात ये है, हम सरकार से विनय अथवा करे निवेदन कर रहे हैं योगी जी से। योगी जी यही बोले हैं ना कि बंजर हो जाए, आबादी जमीन हो, लेकिन गरीबों का घर ना उजारे जाए। नगर निगम आज क्यों उजारा? जवाब दे कि क्यों उजारा। नोटिस मिलना चाहिए ना, 10 दिन 15 दिन महीना का टाइम मिलना चाहिए ना कि भैया ठंडी में रह के आप गर्मी में हटा लीजिए। तो हम लोग को भी तसल्ली रहती है चलिए जा। अब हम लोग ठंड में इतने लोग कहाँ जाएंगे सर? ये हम लोग से सरकार से ये शिकायत है। इस शिकायत का सरकार से हम लोग को निर्णय चाहिए। सुनील कुमार मेरा नाम है। मामला नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने का है, जो हमें समझौता देखना चाहिए। नगर निगम जो ये कार्य कर रही है, बड़ी लापरवाहजनक से ये कार्य कर रही है, क्योंकि व्यक्ति यदि 100 साल से है, भूमिहीन है, एक घर में 4 लोग रह रहे हैं और ये अराजी इतनी लंबी है, 185 186 की अराजी दोनों मिला के 548 अराजी बनी है, जो 585 ईयर का है। और इन लोग के पास पैसा नहीं था, ये बनवा नहीं पाए बेचारे, अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। जो सरकार में लेखपाल है बहुत लापरवाह किए, क्योंकि राजस्व संहिता 2006 कहती है 2012 से पहले यदि किसी का मकान बना हुआ है तो उनको वहीं पे 200 वर्ग मीटर के लेके सेटलमेंट कर देना चाहिए। तो यहाँ अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना लापरवाह किए लेखपाल कि बेदखल करना पड़ रहा है।
और सबसे बड़ी ये देखा जा रहा है, इसमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का भी लेटर पैड लिखा हुआ है, 100 साल से है, ये गरीब है, अनाथा मतलब असहाय है। और माननीय एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी का लेटर पैड लिखा गया 100 साल। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? जो सरकार के आदमी ही कह रहा है 100 साल से है, तो 2012 राज्य संहिता तो लागू हो जानी चाहिए इनके ऊपर। यही पे अधिकारी सक्षम अधिकारी आए हैं, करना चाहते तो करके सेटलमेंट करके हट जाते 200 वर्ग मीटर एक व्यक्ति को, लेकिन करना ही नहीं चाहे। आज देखा जाए इस अधिकरण में बहुत सारी क्षति हुई, गाय की भी हत्या हो गई, गौ हत्या भी हुआ। आज देखा जाए कि ये बच्चे हैं, इनकी बर्तन भी सबसे बड़ी नोटिस नहीं दिया गया, इसकी छावनी में तलीब करके इनको गिरा दिया गया। छावनी क्या, या छावनी बनाने की क्या जरूरत था? कोई वार्निंग नहीं है, न तो इनको कोर्ट में बुलाया गया। नगर निगम की इतनी बड़ी कोर्ट है, इनको बुलाया जाए, एक एक व्यक्ति को नोटिस देकर बुला के इनके बातों को सुना गया होता, इनके द्वारा वकील रखी गई होती, लेकिन कोई मौका नहीं दिया गया इनको। कितने घर थे जिसको छोड़ा गया? अरे संभवतः ये 6 विषय के लमसम में ये लोग काबिज थे, जो नगर निगम द्वारा वो बाउंड्री करवाया गया, जो करीबन 6-7 घर बनी हुई थी, एक घर में 4 लोग रहते थे। आगे क्या आप लोग करने जा रहे हैं? आगे कार्रवाई में सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार इतना तो खराब काम नहीं करती। हम लोग के इस समय में सरकार से चाहेंगे कि सरकार 2006 के राज्य संहिता 2006 वाला 200 वर्ग मीटर जो है 67A के तहत इनको बंदोबस्त कर दिया जाए। और इनको उजाड़ने की क्या जरूरत है? या इनके पास 5 नियम है, 5 नियम का फॉलो करते हुए इन्हें वो कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये ओबीसी के हैं, 200 वर्ग मीटर से अधिक काबिज भी नहीं है, और इनको कभी पट्टा हुआ नहीं है, और ये गरीब समुदाय से 2 एकड़ से अधिक इनकी जमीन नहीं है, यहाँ तक कि घर तक नहीं है इनके पास। एक घर में देखेंगे, कभी एक घर है, एक घर में छज्जा, उसी में पत्नी, उसी में बेटा, उसी में सभी लोग सो रहे हैं। आज इनके पास पैसा होता तो मकान बनी होती, और मकान बना होता तो बीडीओ नगर निगम वाले गिराए नहीं होते, क्योंकि अराजी इतनी लंबी है, मकान बनी है, बाकी मकान को तो नहीं गिरा रही है। बाबूलाल प्रसाद, ग्राम सभा अवलेशपुर, वार्ड नंबर 19 कंदवा। क्या मामला है और किसके द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है? ये कार्रवाई नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। हम लोग बहुत सब जगह गए, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये लोग, हम लोग 100 साल से के ऊपर से रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा बाप, हम लोग सब लोग काफी दिनों से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग की झोपड़ी ही है, इन्होंने बुलडोजर लिया के तोड़ दिया। कितने घर थे और क्या क्या नुकसान हुआ है? हम लोग का बहुत कुछ नुकसान हुआ। हम लोग का टीन शेड का था, गाय भी मर गई, एक तो बछिया मेरी मर गई है। वो लोग बुलडोजर अपने जेसीबी से दबवा दिए। और क्या क्या नुकसान हुआ है? और हम लोग का टीन शेड, ईटा, अभी हैंडपंप गड़ा हुआ था सरकारी, कुआं भी हम लोग का सब पाट दिए हैं। तो कितने घर यहाँ पे तोड़े गए? कम से कम हमको लगता है कि 7-8 घर तोड़े गए हैं जी। बातचीत किए तो आप लोग क्या क्या कर रहे थे? क्या बोल रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि खाली करिए, यहाँ से भाग जाइए। हम कोई सुनवाई नहीं है हमारी। क्या इसका कागज आप लोग के पास है? हम लोग का पास बंजर जमीन है, काफी दिनों से 100 साल से ऊपर से जमीन थी।